आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज आप सभी जानेंगे वर्ष 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। 7 सितंबर या 8 सितंबर, किस तारीख से किस तिथि का श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाएगा, इस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं, पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक बाइए। प्रिय भक्तगणों, शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव अरण, अर्षि रण और पितृ अरण, यह 3 आरण बतलाए गए हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ आरण को उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, उनके आरण से मुक्त ना होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके आरण उतारने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है, केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यवकुश और पुष्प से उनका शिर संपन्न करके और गौग्रास देकर के एक 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से आरण उतर जाता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्ध करने के सिवा आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गौग्रास और ब्राह्मण भोजन करा अति आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्ध आदि करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र ना हो या उनके घर में पुरुष ना हो, वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि को कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या 15 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंड दान लेने के लिए भूलोक में आते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहां आते हैं और अमावस्या के दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रत्येक दिन पितरों के निमित्त जलांश दें और पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध पिंड दान का कार्य करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इस पूरे पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही नए वस्त्र बनवाए अथवा ना ही पहने जाते हैं। आइए जानते हैं किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके 7 सितंबर 2025 को इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का, जो कि आर्षि तर्पण श्राद्ध का कार्य किया जाएगा 7 सितंबर को, जो कि शाम 11:38 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू है 7 सितंबर को, जो कि पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा, गणेश विसर्जन का कार्य भी किया जाएगा और 7 सितंबर को, जो कि आर्षि तर्पण का कार्य किया जाएगा, आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, जो कि 8 सितंबर से शुरू है, तो प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को किया जाएगा। 8 सितंबर को पूर्णिमा, जो कि रात 11:38 तक है, तो इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है और मध्याह्न काल के समय में प्रतिपदा का श्राद्ध आदि का कार्य किया जाएगा। साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा और श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को होगा,
प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को, द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर को, तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर को, पंचमी और भरणी श्राद्ध 11 सितंबर को, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर को, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर को, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर को, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर को, दशमी श्राद्ध 16 सितंबर को, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर को, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर को, त्रयोदशी व मघा श्राद्ध 19 सितंबर को, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर को और पितृ विसर्जन सर्वपितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर को किया जाएगा। 21 सितंबर को जिनको भी अपने माता पिता की तिथि मालूम ना हो, पूर्वजों की तिथि मालूम ना हो, तो उनको अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण का कार्य करना चाहिए, और जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई हो तो उनका श्राद्ध आप अष्टमी, द्वादशी या खास करके अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन जो पितरों के निमित्त जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, पितरों को भोजन दें। शाम के समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों की तेल या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पितरों के देव और मां को जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, जो कि सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 2:30 के बीच ही विशेष करके करना चाहिए। इस दौरान दही का दान करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए, गाय के घी और गुड़ का दान करना चाहिए। पितरों के नाम से गाय, कुत्ता, कौवे के लिए भोजन उन्हें खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो कि नया वाहन, मकान, जमीन, कपड़े वगैरह नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान खास करके शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना और चने से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। इस दौरान स्नान करते समय तेल या उबटन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने बुजुर्गों का और पितरों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान स्वर्ण और नए वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस दौरान किन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए? इससे पितृदेवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि घर में वंश वृद्धि होती है, तथा व्यवसाय आदि अगर नहीं चल रहा हो तो पितृदेवता के आशीर्वाद से वह भी कार्य अच्छा चलने लगता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसी दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ग्रहण ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। आप इन 16 दिनों में वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में दुख नहीं मनाना चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खासतौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, और खीर का पितरों के साथ ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान खड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचबली लगाएं, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विषय ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली छा जाती है। इसीलिए